तो इस वीडियो में मैंने बताया कि अगर आप एक चेन सो खरीदने जा रहे हैं तो आपको इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तो जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, चेन सो जिसे कि हम पेड़ कटाई करने वाली मशीन कहते हैं, वो थोड़ा बिल्कुल सेम नाम है या सेम ही चीज़ है, पर थोड़ा बहुत इनमें नाम का ही डिफरेंस है कि लोग ये चेन सो नाम सुनना पसंद नहीं करते, वो पेड़ कटाई करने वाली मशीन को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो चेनसो बेसिकली 3 टाइप की आती है, जिनमें से सबसे पहली इलेक्ट्रिक, जो कि ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। दूसरी आती है गैसोलीन या पेट्रोल, या जिसे हम डीजल इंजन वाली भी कह सकते हैं या इंजन वाली भी कह सकते हैं। और लास्ट आती है जिसे हम कहते हैं न्यूमेटिक। तो न्यूमेटिक आती है जिसको कि एयर कंप्रेसर की मदद से चलती है। ये ज़्यादातर मतलब वही लोग यूज़ करते हैं जो कि हैवी यूज या आप कह सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए यूज लेते हैं, या इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज लेने वाले लोग ही इसमें जो न्यूमेटिक चेन शूज़ आती हैं उनका यूज़ करते हैं। तो जो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इन दोनों में कि आपको कौन सी लेनी चाहिए, गैसोलीन या इलेक्ट्रिक में से कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी बेटर है या कौन सी अच्छी है, कौन सी लेनी चाहिए, तो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो कि दोनों चेन शूज़ के अंदर, वो है इसके गाइड बार के बारे में। तो आपको अगर गाइड बार का नहीं पता कि गाइड बार होता है क्या, तो गाइड बार वो होता है जिसके ऊपर चेन रोटेट करती है, जो कि चेन शो के आगे लगा रहता है। तो उसके बारे में आपको बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, और वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो गाइड बार की बहुत सारी लेंथ आती है, जैसे 16 इंचज़, 18 इंचज़, 20 इंचज़, 22 इंचज़, 24 इंचज़, और उससे भी ज़्यादा की लेंथ आती है इन गाइड बार्स की। तो ये डिपेंड करती है आपके वर्क के हिसाब से कि आप किस तरीके का काम करते हैं और किस तरीके से यूज़ करते हैं चेंसो को, उसके ऊपर टोटली डिपेंड करती है। और अगर आप एक जैसे 18 इंच का गाइड बार ख़रीदते हैं तो उसमें 18 इंच की चेन ही लगेगी, उससे बड़ी या छोटी आप चेन नहीं लगा सकते, क्योंकि आप उसका एक फ़िक्स लेंथ होता है। चेन भी अलग अलग गाइड बार की अलग अलग आती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिकली आप मान सकते हैं कि 16 इंच के आप गाइड बार से एक करीबन आप 14 इंच या 13-14 इंच की आप एक बड़ा पेड़ काट सकते हैं, या आप कह सकते हैं 13-14 इंच की एक बड़ी लकड़ी काट सकते हैं। और जैसे साइज़ इंक्रीज़ होती है, वैसे वैसे आप इस चेन शो के गाइड बार की लेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि और इसमें आपको क्या देखना चाहिए, तो जैसे कि अगर गाइड बार की हम बात कर रहे हैं, तो जो डिफरेंट जो आप गाइड बार आते हैं वो दूसरी मशीन में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि आप दूसरी मशीन में इनका यूज़ नहीं कर सकते, पर जैसे कि आपको पता होगा कि एक हर मशीन की एक कैपेसिटी होती है कि वो इससे ज़्यादा लोड नहीं ले सकती। वही सेम मैकेनिज़्म होता है इन गाइड बार्स, या आप कह सकते हैं चेन शोज़ में, कि जो 18 इंचज़ का गाइड बार आता है वो उसको रोटेट करने के लिए उसी हिसाब से मोटर दी जाती है। आप उसके अंदर बड़ा लगा सकते हैं, आप यूज़ भी कर सकते हैं, पर वो उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो आपका इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चेन सोर्स की, तो इलेक्ट्रिक अगर आप ख़रीदना जा रहे हैं तो आपको इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो गाइड बार, तो गाइड बार का अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि गाइड बार दोनों चेन सोर्स के अंदर सेम आता है, तो आप इस पॉइंट से रिलेशन ले सकते हैं। और अगर मैं बात करूं दूसरे पॉइंट की, अगर आप एक इलेक्ट्रिक चेन सो खरीदने जा रहे हैं तो दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए, वो है वोल्टेज का। तो जितना अगर आप भारी वोल्टेज लेंगे उतनी उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। और अगर आप एक बड़ा गाइड बार लेते हैं या आप बड़े गाइड बार वाली एक चेन सो लेते हैं तो उसका वोल्टेज ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप एक 60 इंचज़ की अगर आप एक गाइड बार वाली चेन सो लेते हैं, तो उसके कंपैरिजन में जो इसका वेट या आप कह सकते हैं जो वोल्टेज है वो कम होगा। और एक और बात की, अगर आप जैसे जैसे वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे, गाइड बार की लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे, वैसे वैसे ही इसका जो वेट भी बढ़ेगा, तो आप इसका भी ध्यान रखिए। और अगर मैं बात करूं कि अगर आपको एक नॉर्मल यूज़ की खातिर चाहिए, या आप ज़्यादा जैसे पेड़ वगैरह की कटाई नहीं करते, आप नॉर्मली यूज़ करते हैं, या तो आपको कम से कम 1500 वाट की एक चेन सो बिल्कुल ख़रीदनी चाहिए। और जैसे जैसे अगर आपको वर्क के हिसाब से आप बड़ी भी ले सकते हैं, पर आपको एटलीस्ट 1500 वाट की आप चेन सो ज़रूर खरीदिए, जिसके अंदर आपको 16 इंचज़ और 18 इंचज़ और 20 इंचज़ तक का गाइड बार मिलता है। तो आप अपने वर्क के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसी के साथ ही आपको तीसरी बात जिसको आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है इसका चेन टाइटनिंग मैकेनिज़्म।
तो आपने चेन टाइटनिंग मैकेनिज़्म अगर मैं बताऊं तो चेन सोर्स के अंदर जो गाइड बार पे चेन आती है उसको टाइट और लूज़ करना पड़ता है। तो उसको लूज़ और टाइट करना इतना आसान नहीं है, और बहुत सी चेन सोर्स के अंदर अलग अलग मैकेनिज़्म आता है। तो आपके उसको जो उसका जो टाइटनिंग मैकेनिज़्म है उसको भी आपको देखना है, क्योंकि टाइटनिंग मैकेनिज़्म इतना आसान नहीं होता। उसकी जो चेन है जो गाइड बार की या चेन सो की जो चेन है उसको टाइट करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत सी बार उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे अगर आप टाइट करते तो वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, या अगर थोड़े सा लूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है। तो उस हिसाब से अगर आपको एक मेरे हिसाब से अगर आप बिगिनर है तो आपको एक जो लेंच वाला आप कह सकते हैं, या आप एक बटन वाला आता है उस चेन सोर्स के अंदर, या आप कह सकते हैं नोब वाला आता है उसके अंदर चेन सोर्स के अंदर, जिससे कि आप चेन को टाइट या लूज़ कर सकते हैं। तो आप इस बात का भी बिल्कुल ख्याल रखें। और अगर मैं बात करूँ चौथी चीज़ की आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो है वेंटिलेशन की, क्योंकि चेन सोर्स को बेसिकली आप लॉन्ग यूज़ के हिसाब से ख़रीदते हैं। जैसे कि अगर आप एक प्रोफेशनल आदमी हैं तो आपको वेंटिलेशन बिल्कुल उसकी देखनी चाहिए कि उसमें वेंटिलेशन कितना है, उसकी मोटर से कितनी एयर पास आउट हो रही है, या वो किधर से कितनी एयर ले रही है, उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके अंदर अगर वेंटिलेशन अच्छा होगा तो वो आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी देगी और गर्म भी ज़्यादा नहीं होगी। तो आपको इस पॉइंट का भी ध्यान रखना चाहिए। पाँचवें पॉइंट का आपको ध्यान रखना चाहिए वो है सेफ्टी की फीचर्स का, जैसे कि उसमें एंटी स्विच लॉक सिस्टम है या नहीं है। तो अगर मैं आपको एंटी लॉक स्विच सिस्टम के बारे में बताऊं तो जैसे कि अगर आप एक चेनसो को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो स्विच आता है वो एंटी लॉक वाला आता है, जिससे कि अगर कोई भी जो अनप्रोफेशनल है, जो बिगिनर है, या कोई बच्चा वगैरह है या चाइल्ड वगैरह आपका उसे ऑपरेट करने की कोशिश करता है तो वो उसे ऑपरेट नहीं कर सकता। तो उसके अंदर एंटी लॉक स्विच भी देखना पड़ेगा आपको, अगर उसके अंदर ऐसा सिस्टम है तो। उसके अलावा आप और भी इसके अंदर फंक्शन देख सकते हैं, जैसे कि आपको चेन ब्रेक वगैरह और भी इसके अंदर सिस्टम आते हैं। आप अपने डीलर से, या अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो आप को बिल्कुल इसमें देखने चाहिए कि ये फंक्शन है या उसमें नहीं है। इसके अलावा आपको अगर मैं एक इलेक्ट्रिक चेन सोर्स के ये आपको मैंने अभी बताया कि आपको अगर ख़रीदना चाहते हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखें। पर आपको एक इलेक्ट्रिक चेन सोर्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक बताता हूँ। तो अगर आप एक इलेक्ट्रिक चेन सो परचेज़ करते हैं तो उसमें आपको लेंथ का भी बहुत मैटर करता है। अगर लेंथ मैं बताऊँ तो जैसे कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, थोड़ी दूर है, तो उसमें क्या होगा कि आपको वायर लगाना पड़ेगा। जैसे कि 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर तक का वायर लगाना पड़ता है आपको, या उससे कम भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो उसमें क्या होगा कि जैसे वायर बड़ की लेंथ इंक्रीज़ होगी तो वैसे वैसे जो मशीन की परफॉर्मेंस है वो भी डाउन होगी, क्योंकि उसे प्रॉपर वोल्टेज और प्रॉपर जो पावर है वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं मिल पा रहा। तो ये भी एक ड्रॉबैक हो सकता है अगर आप एक इलेक्ट्रिक चेनसो खरीदते हो तो। बाकी इलेक्ट्रॉन जो चेनसोज आती है वो भी बहुत अच्छी आती है, इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी आती है, मैंने खुद ने यूज़ की है बहुत सारी। तो अगर मैं अब दूसरी मशीन की बात करें जो है गैसोलीन, या जिसे आप कह सकते हैं पेट्रोल वाली, या आप हम जिसे नॉर्मली कहते हैं इंजन वाली चेनसो, तो उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर भी आपको सेम जो सबसे पहला पॉइंट है वो सेम है जो गाइड बार वाला, कि आपको गाइड बार की लेंथ को आपको बिल्कुल देखनी चाहिए कि आप के वर्क के हिसाब से। दूसरी कि आपको इंजन की साइज़ और इंजन का सीसी, तो जो पेट्रोल की चेनसोज आती है उनमें आपको सीसी देखनी पड़ती है, और जो इलेक्ट्रिक चेनसोज आती है उनमें वोल्टेज देखना पड़ता है। तो जो इंजन की जो चेनसोज आती है उनमें आपको इंजन जैसे जैसे इंजन की सीसी भारी होगी, या आप कह सकते हैं इंजन की अगर आप पावर ज़्यादा लेंगे वैसे वैसे उसका वेट भी इंक्रीज़ होगा। तो तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। मोर वेट मतलब मोर पावर आप कह सकते हैं, या मोर वो सीसी कह सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर एक चेनसो खरीदने जा रहे हैं नॉर्मल आप अपने वर्क के हिसाब से, तो आपको 45 सीसी से लेके 55-65 सीसी तक आपको खरीदनी चाहिए। अगर आप उसे और हैवी खरीदते हैं तो वो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, पर आपको कम से कम 45 सीसी की या 55 सीसी के बीच में आपको एक चेनसो लेनी चाहिए अगर आप एक नॉर्मल अगर आप काम करना चाहते हैं तो। उसके अलावा जो तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए वो है सेफ्टी फीचर्स का। तो जो पेट्रोल चेनसोज आती है वो बहुत ही, जैसे आप कह सकते हैं, रिस्की आती है, या आप कह सकते हैं बहुत ही मतलब रिस्क एक तरीके से कह सकते हैं। एक एक्सीडेंट का जो ज़्यादातर कारण होता है चेनसोज में वो पेट्रोल चेनसोज की वजह से होता है, क्योंकि इनको यूज़ करना बहुत ही मुश्किल होता है, और जो इनको
इनकी जो मैकेनिज़्म है वो हर किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि इनके अंदर जो स्टार्टिंग है जो चेनसो की, वो किसी बटन से स्टार्टिंग नहीं होती। आपको स्टार्ट करने के लिए आपको इसको लीवर वगैरह को, आपको इसको एक तरीके से कह सकते हैं इंजन को स्टार्ट करते हैं वैसे आपको इसको स्टार्ट करना पड़ता है। इसी के साथ ही इसके अंदर बहुत सारे जैसे गियर वगैरह भी आते हैं, आपको उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आपको मतलब इस डीजल वाली चेनसो या पेट्रोल चेनसो में की एक फुल डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, या आपको एक ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें कि सबसे बेस्ट चेनसोस कौन सी है, इलेक्ट्रिक चेनसोस या डीजल चेनसोस, तो ऐसी भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो जैसे मैं अभी सेफ्टी फीचर्स की बात कर रहा था, तो सेफ्टी फीचर्स बहुत सारे आते हैं, जैसे ऑटो चेन ब्रेक लॉक। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि आपने बहुत सारे जो टीवी शोज़ में या बहुत से जगह सुना होगा कि चेन शोज़, जो पेट्रोल चेन शोज़ आते हैं उनमें एक्सीडेंट होता है उसकी जो चेन को स्टॉप नहीं होने के कारण। जैसे कि इलेक्ट्रिक चेन शोज़ में जब भी आप बटन छोड़ेंगे तो वो मोटर रोटेट होना बंद कर देगी, तो चेन धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगी। पर इलेक्ट्रिक चेन जो पेट्रोल चेन शोज़ आती हैं उनमें ये फंक्शन नहीं आता, क्योंकि अगर जैसे ही आप अगर उसका लीवर दबा हुआ रहता है तो उसमें क्या करते हैं, वो ऑटोमेटिकली जो चेन है वो इंजन की मदद से बहुत तेज़ घूमेगी। तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे मैकेनिज़्म आते हैं, जैसे कि आपने एक वीडियो में भी देख पा रहे हैं, ऐसा एक नोब आता है, जैसे ही चेन शो लिमिट से ऊपर आती है तो ये ऑटोमेटिकली चेन को ब्रेक कर देता है या उसे रोक देता है। और इसी के साथ ही आप इसमें एक और फंक्शन को भी देखें कि इसके अंदर जो ऑटो चेन लूब सिस्टम भी है दोनों चेन शोज़ के अंदर, कि जैसे कि अगर आप डीजल चेन शो वगैरह लेते हैं तो आपको चेन को लूब करने के लिए आपको सिस्टम भी चाहिए, जिसके जो कि बहुत सारी चेन जो उसके अंदर आता है ऑटो चेन लूब वाला। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और जो तीसरी चेनसो है जिसे मैंने बताया न्यूमेटिक, वो आपके बिल्कुल काम की नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि ज़्यादातर जैसे कि जिनको बहुत ज़्यादा काटना पड़ता है पेड़ वगैरह, या जो कि बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं एक ही टूल को या एक ही मशीन से बहुत सारा काम करते हैं, तो उनके लिए ये जो न्यूमेटिक चेनसो है वो आती इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। और कमेंट या आप कह सकते हैं किसी भी हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको और किस टूल पे वीडियो चाहिए। तो अगर आपको एक सीरीज़ चाहिए जिसमें मैं आपको बताऊं कि आप टॉप 10 चेन शोज़ की, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है कि पेट्रोल और गैसोलीन में बेटर कौन सी है और दोनों में फ़र्क क्या है। तो जो पेट्रोल चेन शोज़ है वो जैसे मैंने बताया कि ये मोटर से ऑपरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी से, तो इनको पावर देती है इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे मैंने अभी आपको एक वायर का लेंथ वाला रिलेशन भी बताया था कि जैसे अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दूर अवेलेबल है, तो आपको वायर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी लानी पड़ेगी। तो उससे क्या है, चेन शो की परफॉर्मेंस भी डाउन होगी और भी एस्पेक्ट्स में आपको उतनी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। तो वही सेम मैकेनिज़्म जो गैसोलीन चेन शोज आते हैं उनमें नहीं होता, वो इंजन से रोटेट होती है, आपको पेट्रोल उसके अंदर डालना पड़ता है और पेट्रोल की मदद से आप कहीं भी इसको कैरी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये पोर्टेबल है, आपको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप एक पेट्रोल लीजिए, ऑयल वगैरह लीजिए और अपने किसी भी जॉब साइट पे आप जा सकते हैं, जैसा जो इलेक्ट्रिक चेन शोज़ में नहीं आता। अगर मैं बताऊं कि इलेक्ट्रिक चेन शोज़ और अगर आप गैसोलीन लेते हैं तो इनमें बेस्ट कौन सी है, तो गैसोलीन चेन शोज़ पावर की जाती है इंजन की मदद से, या आप कह सकते हैं जो पेट्रोल वाली चेन शोज़ आती है वो जो इंजन की मदद से उन्हें पावर मिलती है। तो जो इंजन का टॉर्क और पावर होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो इलेक्ट्रिक चेन शोज़ के। तो आप मान सकते हैं कि जो इंजन है वो ज़्यादा ताकत और ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू, अगर आप कंपेयर करेंगे एक पेट्रोल चेन जो इलेक्ट्रिक चेन शो से। तो आप अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप गैसोलीन चेन शोज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि जो इलेक्ट्रिक चेन शोज़ आती है वो ख़राब आती है, इनकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आती है और इनकी जो मेंटेनेंस आती है वो कम आती है एज़ कम्पेयर टू जो गैसोलीन चेंजोज आती है। क्योंकि जो गैसोलीन चेंजोज आती है जब भी उनमें ख़राबी आती है तो उनमें उन्हें खोलना पड़ता है, आपको मैकेनिक के पास जाना पड़ता है। तो उसमें क्या है कि आपको थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है, उसको रिपेयरिंग कॉस्ट, और जो इसके जो पार्ट्स आते हैं वो भी थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं। जबकि जो पेट्रोल चेंजोज आती है या आप कह सकते हैं जो गैसोलीन वाली चेंजोज आती है, उनकी जो प्राइसिंग भी है वो भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक की। तो जैसे कि अगर आपको एक इलेक्ट्रिक चेंसो ख़राब होती है तो उसमें क्या होता है कि आपको मोटर वगैरह या जो आर्मेचर या जो फील्ड वगैरह चेंज करवानी पड़ती है, तो उसकी ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आती।
पर आपको जो गैसोलीन चेनसोस की जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा आएगी, तो आप इसका भी ध्यान रखें। पर जो परफॉर्मेंस है वो गैसोलीन चेनसोस की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक चेनसोस। तो आप अपने हिसाब से भी ख़रीद सकते हैं। तो कैसे लगी हमारी ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल टूल्स एक्सपर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि आपको और किस टूल पे वीडियो चाहिए। और कमेंट करें कि आपको अगर टॉप 10 चेंज हो या आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं आपको वीडियो ज़रूर दे सकूं, तो ज़रूर कमेंट करें।